हेलो दोस्तों। तो आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनओसी के बारे में। मुझे स्टूडेंट ने काफ़ी पूछा है कि आप एनओसी के बारे में अपना डिटेल से बताएं कि एनओसी क्या होता है। देखो, एनओसी मीन्स होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आप एसएससी जीडी हो जाता है या कोई भी सीएपीएफ की जो अपन कहते हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल्स है, सीआईएसएफ है या सीआरपीएफ है, जिसमें आप जाना चाहते हैं और जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है। तो यदि आप सोच रहे हैं उसमें एक्सटेंशन लेने के लिए, या फिर देखो, एक्सटेंशन नाम की कोई चीज़ आर्म फोर्सेज में नहीं होती। जो आपको ज्वाइनिंग डेट दे रखी होती है, आपको उसी ज्वाइनिंग डेट पे वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या होता है, आप या फिर तो वहाँ पे अपना फिजिकल रूप से जाके आएँ या फिर आप वहाँ पे लेटर लिखें। लेकिन आप सोच रहे हैं मेरा कोई एग्ज़ाम है, मैं उस एग्ज़ाम के चक्कर में अभी ज्वाइन नहीं करूँ और 1-2 महीने बाद में ज्वाइन करूँ, तो इसमें 1-2 महीने के बाद में आपकी वो रिस्क होगी। यदि आपकी कोई फैमिली कंडीशन है, आपके जो ब्लड रिलेटिव कोई भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो एडमिट है, जिस कारण आप अभी वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपनी सारी जो रिपोर्ट्स होती है वो उनको सेंड करनी होगी और साथ में आपको एक मेल भेजना होगा और साथ में फिज़िकल रूप से जो आपका रिपोर्टिंग प्लेस है वहाँ पे आपको पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। तो आपका एक्सटेंशन पॉसिबल है। और कोई बच्चों को अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमारे कोई एग्ज़ाम है, मैं कोई बीए फाइनल, बीएससी फाइनल या सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होंगे और मुझे उसके बारे में भी ज्वाइन करना है, तो अब मैं क्या करूँ, उसका मैं एक्सटेंशन कैसे ले सकता हूँ। तो देखो भाइयों, सिंपल सी सीधी बात है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मतलब मान लो आप अक्टूबर में या सितंबर में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। जब आप ज्वाइन करने जाते हैं, आपके जो जो एग्ज़ाम है उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका यदि एडमिट कार्ड आ चुका है तो एडमिट कार्ड, यानी उस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ में हार्ड कॉपी में लेके जाना, ज़रूर लेके जाना। और वहाँ पे जाओगे तो आपको बोलना है मेरा ये एग्ज़ाम है तो मुझे एनओसी यहाँ पे फिल करना है। तो वहाँ पे आपको एनओसी से रिलेटेड या फिर कोई फॉर्म मिल जाएगा या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। जो आप एप्लीकेशन लिखोगे उसमें आपका जो जो एग्ज़ाम है वो आपको सब लिखना है कि सर मेरे ये एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड मैंने फॉर्म भरा है। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका अप्रूव, मतलब 99% चांसेस होते हैं यदि आपका जो बेसिक पे है, जो आपका प्रेजेंट बेसिक पे है, उसके इक्वल या उससे मोर देन होना चाहिए। मतलब इक्वल में भी कभी कभी क्या है ना, डाउटफुल केस हो जाता है, आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन आपका जो बेसिक तो होता है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप वहाँ पे एनओसी दे सकते हैं, मेरा ये एग्ज़ाम है और मुझे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आगे फर्दर जो भी डेट आएगी उसमें मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे अप्रूवल चाहिए। यदि आप ये पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे अच्छे से फिल करेंगे तो आपको आने वाले फर्दर एग्ज़ाम में आपको आराम से लीव मिल जाएगी। और यदि आप सोच रहे हैं मैं क्या, जैसे मेरा कोई बीए फाइनल या कॉलेज इंस्टीट्यूशन का एग्ज़ाम है, या फिर आप मान लो 10वीं पास आप आगे 11-12 करना चाहते हैं तो आपको उससे रिलेटेड लीव चाहिए, तो आप उसमें भी एनओसी ले सकते हैं। और आपको एनओसी में ये चीज़ याद रखनी है, मान लो अभी आप ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद में कोई वैकेंसी आई है और आप उस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद में आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके लक के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। इसलिए यदि आप कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं आपकी ज्वाइनिंग के बाद में, तो आप डिपार्टमेंट से पहले एनओसी ले लीजिए, सर ये वैकेंसी आई हुई है, इसका जो बेसिक पे है, जो मेरे प्रेजेंट बेसिक पे से ज़्यादा है और मैं इसका फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, इसका जो फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए मुझे लीव ग्रांट की जाए, तो मुझे उसका एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तो फर्दर मान लो आपके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्या नहीं, इस बंदे ने पहले परमिशन ले ली थी। तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट हो उस दिन आपको एनओसी फिल करना है। जो आपका एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल देनी है, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ग्रेजुएशन है, सीनियर सेकेंड ईयर, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम को आपको अच्छे से वहाँ पे सब डाटा शो करना है, तो आपको अच्छे से लीव मिल जाएगी। लेकिन लीव का भी है ना टाइम पीरियड होता है कि मैक्सिमम कितनी लीव आपको ग्रांट हो सकती है, तो उस हिसाब से आपकी जो जो एग्ज़ाम है आपको ये याद रखना है, कैसे नहीं यार मुझे छुट्टी चाहिए तो 1-2 दिन की मैं इस एग्ज़ाम के हिसाब से मैं छुट्टी ले लेता हूँ, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है।
आपका जो मोस्ट एग्ज़ाम होता है कि यार मुझे इस एग्ज़ाम के मेरे 2 या 3 चरण बाकी है, मुझे 2 या 3 बार लीव लेनी पड़ेगी, तो आप दूसरे कोई भी ऐसे वैसे एग्ज़ाम के लिए लीव नहीं लें, नहीं तो आपको बाद में आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आप लीव लें तो अच्छे से सोच समझ के लें, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी है। और आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा आप उसी ज्वाइनिंग डेट पर अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, और बाद में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको अच्छे से लीव मिल जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा भी आपको एनओसी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी ज्वाइनिंग के लिए। थैंक यू सो मच।